हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम एक्सरसाइज 4.3 पर डिस्कस करेंगे। 4.3 को डिस्कस करने से पहले उसके कुछ बेसिक पॉइंट है, ठीक है, उसको देख लेते हैं। एक कॉन्सेप्ट है नेचर ऑफ रूट। नेचर ऑफ रूट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? जैसे हमारे जनरल इक्वेशन होती है, इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है, ठीक है। अब यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए एक फॉर्मूला गिवन है, ठीक है, जिसको हमारे जो पुरानी बुक है, हिंदी मीडियम की बुक है, उनमें क्या नाम है? उनमें उसको श्रीधर आचार्य विधि, ठीक है, नाम दिया है। तो इसके फॉर्मूला होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है भाई, ये एक फॉर्मूला होता है x की वैल्यू फाइंड आउट करने का, जहां पे x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ पे जो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, इसको डिस्क्रीमेंट भी कहते हैं। ये होता है d इक्वल टू, डिस्क्रीमेंट कहते हैं इसको, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसको डिस्क्रीमेंट कहते हैं। इसको हम कैपिटल डी से भी डिनोट करते हैं, कैपिटल डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखो, इसकी थ्री कंडीशन होती है। जब हम रूट फाइंड आउट करते हैं तो थ्री कंडीशन होती है। जब बी स्क्वायर, देखो फर्स्ट कंडीशन तो ये है, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि डिस्क्रीमेंट, ये लेस देन 0 होता है। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू है वो 0 से ग्रेट होती है, तो इसके टू डिस्टिंक्ट रियल पॉइंट, टू डिस्टिंक्ट रियल पॉइंट, रियल रूट, जब देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac ये ग्रेट होता है 0 से, तो हमें x की टू वैल्यू फाइंड आउट होती है, जो डिफरेंट होती है, अलग अलग होती है, ठीक है। उसके बाद सेकंड कंडीशन है, एक कंडीशन होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल होता है 0 के। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल होता है 0 के, तब टू इक्वल रियल पॉइंट, टू इक्वल रियल रूट, तो जो x की वैल्यू होगी वो टू इक्वल होगी, टू इक्वल रियल रूट फाइंड आउट होंगे। थर्ड एंड लास्ट कंडीशन है बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन होता है 0 से, ठीक है, तो नो रियल रूट, नो रियल रूट। ये देखो, ये कॉन्सेप्ट था नेचर ऑफ रूट फाइंड आउट करने का। ये हमारे जनरल फॉर्म होती है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। जो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट होता है उसे a कहते हैं, x का जो कोफिशिएंट होता है उसे b कहते हैं, और जो कांस्टेंट टर्म होती है उसे हम c कहते हैं। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ जो डिस्क्रीमेंट होता है बी स्क्वायर, ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसे हम डिस्क्रीमेंट भी कहते हैं, ठीक है, और कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। अब देखो यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि जो डी है वो 0 से ग्रेट होता है, तो टू डिस्टिंक्ट रियल रूट फाइंड आउट होते हैं। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल होता है, तो टू इक्वल रियल रूट फाइंड आउट होते हैं। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होता है, तो नो रियल रूट फाइंड आउट होते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, तो एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर डिस्कस करते हैं। एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, उसके हमें नेचर ऑफ द रूट फाइंड आउट करने हैं। इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम, ठीक है। तो कैसे करेंगे? अभी मैंने बताया, सबसे पहले क्या करेंगे, उसका डिस्क्रीमेंट यानी कि डी फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पे देखो डिस्क्रीमेंट क्या है, यहाँ पे डी इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, यहाँ लिख लेते, देखो इस इक्वेशन में a इक्वल क्या है, a इक्वल है, a क्या होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ये है 2, ठीक है। b क्या होता है, b होता है x का कोफिशिएंट यानी कि -3।
और सी क्या होता है, कांस्टेंट टर्म यानी कि 5। ठीक है, अब इन सब वैल्यू को यहाँ पे डिस्क्रीमेंट डी की में पुट करेंगे तो डी की वैल्यू डी इक्वल टू आएगा, देखो बी स्क्वायर, बी क्या है -3, -3 का होल स्क्वायर, -4, ए की वैल्यू क्या है 2, उसके बाद में सी क्या है, सी है 5। इसको सिंपल करेंगे तो ये आएगा 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9, -4 2 8, 8 5 40। ठीक है, अब इसको सिंपल करेंगे, देखो सिंपल करेंगे तो ये 9 जो है वो प्लस के हैं और 40 ये माइनस के हैं, तो सिंपल करेंगे तो डी की वैल्यू हमें फाइंड आउट होगी 31 किसकी, -31। अब देखो डिस्क्रीमेंट यानी कि बी स्क्वायर -4ac क्या हुआ, यहाँ पे देखो, यहाँ बी स्क्वायर -4ac ये क्या है, -31 है, क्या है, लेस देन 0 है। ठीक है, लेस देन 0 है, लेस देन 0 के लिए मैंने क्या प्रॉपर्टी बताई थी, नो रियल रूट। इसके यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट यानी कि रियल रूट फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके सेकंड और थर्ड पार्ट को भी देखेंगे। इसको ऐसे लिख लेंगे, द गिवन इक्वेशन हैज नो, या फिर ऐसे लिख लेंगे सॉल्यूशन, द गिवन इक्वेशन हैज नो रियल रूट। ठीक है, रियल रूट, नो रियल रूट लिख दो, या फिर ऐसे लिख दो एक लाइन में कि द गिवन इक्वेशन हैज नो रियल रूट। एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट एग्जिस्ट, फाइंड देम। ठीक है, ये कह रहा है भाई, ये कह रहा है कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, उसके द नेचर ऑफ द रूट हमें फाइंड आउट करने हैं, इफ द रियल रूट है तो वो हमें फाइंड देम करने हैं। रूट फाइंड आउट करने के लिए मैंने 3 कंडीशन बताई थी, जब डी यानी कि डिस्क्रीमेंट इक्वल टू 0 हो, डिस्क्रीमेंट इक्वल टू 0 हो तो 2 इक्वल रियल रूट फाइंड आउट होंगे, जब डिस्क्रीमेंट डी ग्रेटर देन 0 हो तो 2 डिस्टिंक्ट रियल पॉइंट होंगे, रियल रूट होंगे। ये फिर डी लेस देन 0 हो तो नो रियल रूट होंगे। ठीक है, अब देखो डी फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला होता है डी इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए क्या है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए की वैल्यू है 3, ए जो होता है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, तो यहाँ पे ए की वैल्यू है 3, और बी जो होता है वो एक्स का कोफिशिएंट होता है, तो वो है -4√3। सी है, सी यहाँ कांस्टेंट टर्म होती है, यहाँ पे है 4। ठीक है, अब डिस्क्रीमेंट सॉल्यूशन करने से पहले हम डिस्क्रीमेंट फाइंड आउट करेंगे। डिस्क्रीमेंट फाइंड आउट करने के बाद हमें यह पता लग जाएगा कि उसके रूट कौन से होंगे, रियल रूट टू रियल इक्वल रूट होंगे, या डिस्टिंक्ट रियल रूट होंगे, या फिर नो रियल रूट होंगे। ठीक है, अब देखो डिस्क्रीमेंट का फॉर्मूला होता है डी इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac। यहाँ से बी स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पे बी इक्वल टू -4√3 इसका होल स्क्वायर, ये तो होगा बी स्क्वायर, -4, ए की वैल्यू है 3 और सी की वैल्यू है 4। इसको सिंपल करेंगे तो ये आएगा 48। देखो यहाँ से -4 है, राइट साइड में रफली कर लेता हूँ, ये रफ वर्क है। ठीक है, जैसे -4 है, -4√3 स्क्वायर का मतलब इसको 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, -4√3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, -4 को -4 से करेंगे तो क्या आएगा 16। ठीक है, √3 को √3 से करेंगे तो 3 आएगा, तो ये कंप्लीट, इसका कंप्लीट स्क्वायर आएगा 48 माइनस इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 3 12, 12 × 4 48। ठीक, 48 - 48 0 आएगा, यानी कि डी इक्वल किसकी, डी इक्वल टू आएगा 0। ठीक है भाई, ये डी, यहाँ से डिस्क्रीमेंट आएगा 0। जब मैंने इससे पहली वाली वीडियो बनाई थी उसमें बताया था कि जो डिस्क्रीमेंट होता है जब 0 फाइंड आउट होता है, यानी कि बी स्क्वायर -4ac जो है ये डी है, ये इक्वल टू 0 है, तो क्या होगा 2 इक्वल रियल रूट, तो यहाँ जो रियल रूट होंगे वो कौन होंगे, इक्वल होंगे।
तो इस कंडीशन में आएगा 2 इक्वल रियल रूट। यहाँ पे जो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट होगी वो 2 वैल्यू फाइंड आउट होगी और दोनों इक्वल होंगी। ठीक है, अब x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मैंने एक फॉर्मूला बताया था। ठीक है, उस फॉर्मूले को लिखेंगे। फॉर्मूला है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब देखो ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, ये डिस्क्रीमेंट का फॉर्मूला भी है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। दोनों फॉर्मूले सेम ही है कि डिस्क्रीमेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो x की वैल्यू आएगी, देखो माइनस बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, यहाँ पे देखो बी क्या है, -4√3 ये तो हो गया माइनस बी। उसके बाद प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या आया था 0, इसको लिखेंगे 0 अपॉन 2a। 2 और a की वैल्यू है, यहाँ पे देखो a की वैल्यू क्या है 3। इसको सिंपल करेंगे तो ये माइनस इंटू माइनस होगा तो प्लस होगा, तो ये आएगा 4√3 प्लस 0 करेंगे तो प्लस 0 या प्लस 0 लिख लेते हैं। ठीक है, प्लस 0 अपॉन 2√3 6। ठीक है भाई, इसको थोड़ा और सिंपल कर लेते हैं। और सिंपल करेंगे तो ये आएगा x इक्वल टू 4√3 अपॉन 6। कैंसिल कर लेंगे 2 से, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो ये आएगा 2√3 अपॉन 3। यहाँ तक भी आपके क्वेश्चन सही है। इसके बाद मैं इसको थोड़ा और सिंपल कर सकता हूँ। देखो x इक्वल क्या आएगा 2√3 अपॉन 3 को हम क्या लिख देंगे, 3 को √3 इंटू √3 लिख देंगे। √3 और √3 का जो मल्टीप्लाई होता है उसे हम क्या कहते हैं 3 होता है। देखो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। अब ये वैल्यू आएगी 2 अपॉन √3। अब देखो जब इसका डिस्क्रीमेंट 0 के इक्वल है तो क्या लिखा था मैंने 2 इक्वल रियल रूट, तो 2 होंगे, यहाँ पे 1 है तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, देखो यहाँ से x इक्वल आएगा x इक्वल टू 2 अपॉन √3 एंड 2 अपॉन √3। x की ये दो वैल्यू फाइंड आउट होंगी, 2 अपॉन √3 एंड 2 अपॉन √3। एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। हमें एक यहाँ प्रॉब्लम गिवन है, इसका सॉल्यूशन करना है और इसके द नेचर ऑफ रियल रूट फाइंड आउट करने हैं। रूट फाइंड आउट करने के लिए पहले हमें डिस्क्रीमेंट फाइंड आउट करना होता है। डिस्क्रीमेंट फाइंड आउट करने से ये पता लग जाएगा कि इसके कौन से रूट फाइंड आउट होंगे। ठीक है, 2 इक्वल रूट होंगे या 2 अलग अलग रूट होंगे या दोनों इक्वल होंगे या फिर नो रियल रूट होंगे। ठीक है, इसके लिए पहले क्या करते हैं, पहले डिस्क्रीमेंट यानी कि डी फाइंड आउट करते हैं। डी के लिए हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका ए बी और सी पहले से पता होना चाहिए। अब देखो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है उसे ए कहते हैं, तो यहाँ पे ए की वैल्यू आएगी 2। एक्स का जो कोफिशिएंट होता है उसे बी कहते हैं, तो बी की वैल्यू आएगी -6, और जो कांस्टेंट टर्म होती है उसे हम सी कहते हैं। तो a इक्वल टू 2, बी की वैल्यू है -6 और सी की वैल्यू है 3। डिस्क्रीमेंट का फॉर्मूला होता है d इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे a b एंड c की। देखो बी स्क्वायर, बी की वैल्यू है -6, तो -6 का स्क्वायर -4, फॉर्मूले में 4 है, a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है 3। इन सबको सिंपल करेंगे तो ये आएगा 6 का स्क्वायर 36 माइनस इनको मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 2 8, इसको करेंगे तो ये आएगा 24। ठीक है भाई, अब 36 माइनस 24, इसे माइनस करेंगे तो ये आएगा 12। अब जो 12 है यानी कि बी स्क्वायर -4ac है, तो यहाँ पे देखो डी, तो डी है वो ग्रेट है, जो डी है, डी है ये किससे ग्रेट है, डी ग्रेट है
0 से। ठीक है, इस कंडीशन में कौन से रूट फाइंड आउट होंगे? तो इसका सॉल्यूशन होगा इस कंडीशन में जब डी यहाँ पे 12 है और ये 0 से ग्रेट है, तो टू डिस्टिंक्ट रियल पॉइंट, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट फाइंड आउट होंगे। इसका मतलब हमें x की 2 वैल्यू फाइंड आउट होंगी, 2 वैल्यू फाइंड आउट होंगी जो अलग अलग होंगी। ठीक है भाई, अब x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला बताया था मैंने, वो होता है x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, रूट फाइंड आउट करने का यानी कि x की वैल्यू फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है x इजिकल टू -b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ भी a b एंड c की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी x इजिकल टू -b, माइनस और b की वैल्यू है -6। ठीक है, उसके बाद में प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac, अभी मैं हमने फाइंड आउट कर, देखो यहाँ पे b² माइनस 4ac ये है ना, b² माइनस 4, इसकी वैल्यू क्या है 12 है, तो यहाँ पे 12 पुट करेंगे, 12 अपॉन में 2 इंटू a, 2 और a की वैल्यू है 2, ये आएगा 4। ठीक है भाई, इसको सिंपल करेंगे तो माइनस इंटू -6 ये +6 हो जाएगा, प्लस माइनस 12 को थोड़ा सिंपल करेंगे तो ये आएगा 2√3। ठीक है, जैसे 12 है इसको सिंपल करेंगे तो 2√3 आएगा। कैसे आएगा और रफली देख लेते हैं, यहाँ पे रफ काम कर लेते हैं। जैसे 12 है इसके फैक्टर करेंगे तो ये आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3, ये पेयर बन रहा है, इस पेयर में से 2 में से एक 2 बाहर आ जाएगा, रूट के अंदर क्या बचेगा √3, तो इसको क्या लिख देंगे 2√3। डिनोमिनेटर में क्या है, नीचे क्या है 2 इंटू 2 4। अब देखो यहाँ से इन दोनों में 2 कॉमन है तो यहाँ से लिखेंगे x इक्वल टू, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, 2 यहाँ कॉमन लेंगे तो यहाँ 3 बचेगा, 3 प्लस माइनस यहाँ बचेगा √3 अपॉन 4। अब 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 = 2 और 2 2 = 4, ये आएगा 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 2। तो x की वैल्यू जो रूट थे वो क्या फाइंड आउट, हमने क्या लिखा था 2 डिस्टिंक्ट रियल पॉइंट, यानी जो रियल रूट फाइंड आउट होंगे वो अलग अलग होंगे, x की वैल्यू 2 आएंगी वो अलग अलग आएंगी। एक यहाँ पे 3 प्लस माइनस √3 है, इसको एक टाइम तो 1 टाइम तो हम प्लस लेंगे और एक 1 टाइम यहाँ पे माइनस लिखेंगे, तो x की वैल्यू आएगी 3 प्लस √3 अपॉन 2 और सेकेंड आएगी 3 माइनस √3 अपॉन 2। ठीक है भाई, एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, यहाँ से k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमें कंडीशन गिवन है सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट। अब देखो 2 इक्वल रूट के लिए डिस्क्रीमेंट क्या होता है, 2 इक्वल रूट के लिए डिस्क्रीमेंट यानी कि b² माइनस 4ac 0 होता है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे a क्या है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a है 2, जो x² का कोफिशिएंट होता है वो a होता है। ठीक है, और जो x का कोफिशिएंट होता है उसे हम b कहते हैं, b इक्वल टू है k, और जो कॉन्स्टेंट टर्म होती है उसे हम c कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे a की वैल्यू 2 है, b k है और c 3 है। अब देखो यहाँ पे गिवन है कि जो रूट होंगे वो 2 इक्वल रूट होंगे। अब 2 इक्वल रूट के लिए जो डिस्क्रीमेंट होता है, डिस्क्रीमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्क्रीमेंट इक्वल टू b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो डिस्क्रीमेंट होता है वो 0 के इक्वल होता है, तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे b² b की वैल्यू क्या है यहाँ पे k, यानी कि k का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है 3, इक्वल किसके होगा ये 0। यहाँ 0 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन गिवन है कि 2 इक्वल रूट फाइंड आउट होंगे। ठीक है,
टू इक्वल रूट के लिए जो डिस्क्रीमेंट होता है वो 0 के इक्वल होता है। सो मैंने यहाँ इसको 0 के इक्वल कर दिया। अब देखो यहाँ पे के स्क्वायर माइनस इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 2 6, 6 को 4 से करेंगे तो 24 आएगा। ठीक है, इक्वल किसके है? 0 के। अब यहाँ से लिखेंगे के स्क्वायर माइनस 24, जब राइट साइड में जाएगा तो 24 प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आएगा के, इसके स्क्वायर रूट करेंगे तो 24 कहेंगे 2 इंटू 2, 2 इंटू 3। ठीक है, इनको सोल्व करेंगे तो के की वैल्यू यहाँ से आएगी, के इक्वल टू आएगा, के इक्वल टू इसका पेयर बन गया तो 2 बाहर आ जाएगा, 2 प्लस माइनस 2 रूट 6। तो यहाँ से के की वैल्यू आएगी के इक्वल टू प्लस माइनस 2 रूट 6। ठीक है भाई, अब सेकंड देखते हैं। जो फर्स्ट है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें गिवन थी, यहाँ से हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। सो हमने के इक्वल टू प्लस माइनस 2 रूट 6। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, इसी का सेकंड पार्ट है, वो देख लेते हैं। इसका सेकंड पार्ट है, यह है के एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। अब देखो पहले तो इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म जो होती है उसकी जर्नल फॉर्म होती है उसमें कन्वर्ट करेंगे। वो होती है पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, उसके बाद में एक्स, उसके बाद में कॉन्स्टेंट टर्म। तो यहाँ पे तो ऐसा है नहीं, तो यहाँ क्या करेंगे, तो ब्रैकेट है इसको ओपन करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो के एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स को माइनस 2 से करेंगे तो 2 के एक्स, और ये है प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, ये जनरल फॉर्म होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब देखो इसमें वही कंडीशन गिवन है कि इसके 2 इक्वल रूट फाइंड आउट होंगे। जब 2 इक्वल रूट की कंडीशन गिवन हो तो जो डिस्क्रीमेंट होता है बी स्क्वायर, सिंस बी स्क्वायर माइनस 4ac ये 0 के इक्वल होगा। ठीक है भाई, तो यहाँ से देखो अब ये जो इक्वेशन है यहाँ, इसमें a की वैल्यू हमारे पास क्या है, a इक्वल टू यहाँ पे है k, a क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, और यहाँ पे b क्या है, b की वैल्यू है माइनस 2k, और c यहाँ पे है 6। ठीक है, इन सब वैल्यू को यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac में पुट करेंगे। तो देखो बी स्क्वायर, बी की वैल्यू माइनस 2k है तो माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू क्या है k, और c की वैल्यू है 6। इन सब का मल्टीप्लाई किसके इक्वल है, 0 के। इनको सोल्व करेंगे तो आएगा 4k स्क्वायर माइनस इनको मल्टीप्लाई करेंगे 24k इक्वल टू 0। इनको सिंपल करेंगे माइनस 2k, इन दोनों में देखो कुछ कॉमन है, 4k कॉमन है, इन दोनों में 4k कॉमन है, तो 4k को कॉमन लेंगे, यहाँ क्या बचेगा k, और यहाँ पे 6, ये दोनों किसके इक्वल होंगे, 0 के। अब दो जो मल्टीप्लाई है तो 4k है, एक k माइनस 6 है, इन दोनों को 1 बाई 1 0 के इक्वल करेंगे तो इसको लिखेंगे 4k इक्वल टू 0। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आएगी, 0। सेकंड है k माइनस 6, इसको 0 के इक्वल करेंगे तो यहाँ से k की वैल्यू आएगी 6। तो एक तो हमें k की वैल्यू सेकंड जो क्वेश्चन था k एक्स माइनस 2 प्लस 6, यहाँ से तो k की वैल्यू आएगी वो 6 आएगी, 0 तो लेंगे नहीं। ठीक है, तो यहाँ से लेंगे k इक्वल टू 6। तो ये आज हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड को सोल्व किया। एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 3, इट इज पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव। एक मैंगो का जो बॉक्स है वो रेक्टेंगल टाइप का है, वो जो लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, उसकी जो लेंथ है वो उसकी ब्रेथ की 2 गुनी है, एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, और उसका जो एरिया है वो 800 मीटर स्क्वायर है। इट सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ, तो उस रेक्टेंगुलर जो बॉक्स है उसकी हमें लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो जो हमें फाइंड आउट करना होता है उसे हम लेट कर लेते हैं। ठीक है, ये बात मैंने आपको बहुत बार बताई है, जो चीज़ हमें फाइंड आउट करनी होती है उसे हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा है
कि हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, उसकी जो लेंथ है वो उसकी ट्वाइस की ब्रेथ है। ठीक है, तो लेंथ का ब्रेथ से कंपैरिजन है तो ब्रेथ को लेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल हमने एक्स लेट कर ली। ठीक है, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दी लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 2x हो जाएगी। ये कंडीशन हमें क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन में है कह रहा है कि लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, जो लेंथ है वो उसकी ब्रेथ की ट्वाइस है, तो ब्रेथ x है तो लेंथ हो जाएगी 2x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें गिवन है 800 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है L इंटू बी। L इंटू बी किसके इक्वल है 800। ठीक है, अब देखो L हमने क्या लेट किया था, तो उसकी लेंथ क्या लेट की थी x, नहीं L क्या है हमारे पास, देखो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल 2x है, 2x और ब्रेथ क्या है x 800। इनको सिंपल करेंगे तो ये आएगा 2x स्क्वायर इक्वल टू 800। इसको लेफ्ट साइड में लेके आएंगे 2x स्क्वायर माइनस 800 इक्वल टू 0। ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसका डिस्क्रीमेंट फाइंड आउट करेंगे। डिस्क्रीमेंट से ये चेक हो जाएगा कि हमारे जो रूट आएंगे, रियल रूट आएंगे, वो कौन से होंगे। ठीक है, तो डिस्क्रीमेंट का फॉर्मूला होता है, पहले तो ये देखो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसमें a क्या है, यहाँ a क्या है 2 है, क्योंकि जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है ना वो a होता है और x का कोफिशिएंट होता है वो b होता है, तो x इस पे है नहीं कहीं पे तो 0 लेंगे, और c होता है कांस्टेंट टर्म, तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है 800। ठीक है, अब डिस्क्रीमेंट का फॉर्मूला होता है d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखो यहाँ पे बी स्क्वायर क्या है, b की वैल्यू 0 है तो 0 का स्क्वायर 0 ही आएगा, माइनस 4, a की वैल्यू क्या है 2 और c की वैल्यू क्या है माइनस 800। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 4 टू ज़ा 8, 8 8 ज़ा 64, माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस होगा तो 6400 या 6400। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है डिस्क्रीमेंट है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास 6400, तो ये 0 से ग्रेट है ना, तो इसको लिखेंगे सिंस बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो 0 से ग्रेट है। इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में ये होगा कि जो रूट होंगे वो 2, देयरफॉर 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट, जो हमारे रियल रूट फाइंड आउट होंगे वो 2 रियल रूट होंगे, वो डिफरेंट होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। ठीक है, दोनों अलग अलग आएंगे, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट। अब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 800, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, तो ये हमारे पास है 2x स्क्वायर माइनस 800 इक्वल टू 0। तो ये आएगा 2x स्क्वायर, यहाँ पे 2x स्क्वायर को लेफ्ट साइड में रखेंगे, 800 है उसको राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये आएगा 800 प्लस का। ठीक है, ये ऐसे कर लेते हैं, ये 2x स्क्वायर माइनस 800 है, इसको इक्वल के इक्वल ना, तो इन दोनों में कॉमन पार्ट को बाहर ले लेते हैं, पहले ये माइनस ही है अभी, तो यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो ये आएगा x स्क्वायर माइनस 400 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x स्क्वायर माइनस 400 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, इसमें जो 400 है उसको राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये आएगा x स्क्वायर इक्वल टू 400। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, x इक्वल टू आएगा 20, तो यहाँ क्या होगा देखो, ये इसकी वैल्यू आएगी प्लस माइनस 20, यानी कि जो x देखो रख लेते, यहाँ रख में देख लेते हैं बार, x स्क्वायर इक्वल टू 400 है, दोनों साइड में
स्क्वायर रूट लेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी 400 का रूट, तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से ±20। तो मैंने यहाँ लिख दिया ±20, यानी कि जो x के 2 रूट फाइंड आउट होंगे वो एक +20 होगा, एक -20 होगा। अब देखो कोई भी मेजरमेंट होता है, कोई भी लेंथ या ब्रेथ होती है, वो माइनस में तो होती नहीं है। तो हमने जो लेट किया था, लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल x लेट की थी ना, उसको +20 लेंगे, क्योंकि कोई भी मेजरमेंट जो होता है, लेंथ होती है, वो कभी भी माइनस में नहीं होती है। तो यहाँ लिखेंगे द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल हमने क्या लेट की थी x, तो उसको लेंगे 20, ठीक है। अब सेकंड है दी लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, ये क्या ली थी, ये क्या था 2x, तो इक्वल टू 2 इंटू 20 इक्वल टू आएगा 40, ठीक है भाई। तो जो रेक्टेंगल है, जो मैंगो का बॉक्स है रेक्टेंगल, उसकी लेंथ जो है वो आएगी 40 मीटर, और जो उसकी ब्रेथ है वो आएगी 20 मीटर, ठीक है भाई। एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 4, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, क्या यह सिचुएशन पॉसिबल है, इफ यदि सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज, द सम ऑफ द एज ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20 ईयर। ये कह रहा है कि 2 फ्रेंड है, उनकी एज का सम 20 ईयर है। 4 ईयर अगो, 4 साल पहले, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, उनकी एज का जो प्रोडक्ट है वो 48 ईयर है, ठीक है। तो देखो जो हमें फाइंड आउट करना होता है ना, वही हमें लेट करना होता है। तो 2 फ्रेंड है, उनमें से एक फ्रेंड की एज को हम एक्स लेट कर लेते हैं। यहाँ लिखेंगे लेट द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड की एज हमने एक्स लेट कर ली। अब देखो हमें गिवन है कि जो 2 फ्रेंड है, 2 फ्रेंड है, उन दोनों की एज का सम है वो 20 है। तो सेकंड की एज में क्या ले लूं, देन द एज ऑफ सेकंड फ्रेंड, ठीक है। फर्स्ट की जो एज है वो x है, तो सेकंड की मैं 20 माइनस एक्स ले लेता हूँ, ठीक है भाई। दोनों की जो एज है वो 20 ईयर है, फर्स्ट की मैंने x लेट कर ली, तो सेकंड की क्या हो जाएगी 20 माइनस एक्स। 4 ईयर अगो उनकी एज, जो प्रेजेंट में जो एज है, ये प्रेजेंट एज है, ठीक है। तो 4 ईयर अगो उनकी एज क्या हो जाएगी, 4 ईयर दोनों में कम हो जाएगी, तो फर्स्ट फ्रेंड की तो हो जाएगी भाई, यहाँ लिखेंगे दोबारा से, फर्स्ट फ्रेंड की एज है 4 ईयर अगो, ये हो जाएगी x माइनस 4। ऐसे ही सेकंड फ्रेंड एज हो जाएगी 20 माइनस एक्स, तो पहले थी, उसमें से 4 ईयर और कम हो जाएगी, 4 साल अगो की कह रहा था, तो ये आएगा 20 माइनस 4 16 माइनस एक्स, ठीक है। तो 4 ईयर अगो जो फर्स्ट फ्रेंड है उसकी एज है x माइनस 4, और सेकंड फ्रेंड है उसकी एज है 16 माइनस एक्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की डिमांड ये है, क्वेश्चन कह रहा है कि 4 ईयर अगो उनकी एज का जो प्रोडक्ट है, वो क्या है 48 है, यानी कि फर्स्ट फ्रेंड की एज है x माइनस 4, सेकेंड फ्रेंड की एज है 16 माइनस एक्स, और इनका प्रोडक्ट क्या है 48 ईयर। ये देखो हमें गिवन है 4 ईयर अगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर वाज 48। 4 ईयर अगो दोनों फ्रेंड है, उनकी एज का जो प्रोडक्ट है x माइनस 4 और 16 माइनस एक्स, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा 48। अब दोनों को सॉल्व करेंगे, तो पहले x को 16 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद -4 को 16 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। राइट साइड में पहले से ही 48 है, इनको सिंपल करेंगे तो क्या आएगा 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64, और ये आएगा +4x, राइट साइड में आएगा 48।
इनको ऐड करेंगे तो ये देखो, ये तो पहले आएगा माइनस एक्स स्क्वायर 16x और 4x प्लस 20x माइनस 64, राइट साइड में है 48। इन सबको हम राइट साइड में लेके चले जाएंगे। जो लेफ्ट हैंड साइड में जो भी ये वेरिएबल है, जो भी नंबर है, इनको राइट साइड में लेके जाएंगे तो लेफ्ट साइड में 0 बचेगा, तो इसको ऐसे लिख देंगे। इसको लेके जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये माइनस का माइनस 20x, ये प्लस का हो जाएगा प्लस 64, इधर 48 पहले से है तो ये प्लस का ही है, और एक साइड में बचेगा 0। ठीक है, इसको थोड़ा सिंपल करेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x, इन दोनों का सम करेंगे तो क्या आएगा भाई, प्लस 112 और राइट साइड में बचेगा 0। अब देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया हमारे सामने, तो इसमें जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है ना, उसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पे ए तो 1 है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को ए कहते हैं, ये 1 है, और बी की वैल्यू है -20, और सी जो होती है वो कांस्टेंट टर्म होती है जो है 112। अब हमें इसके रूट चेक करने के लिए भाई इसके कौन से रूट आएंगे, रूट को चेक करने के लिए यहाँ इसका डिस्क्रीमेंट चेक करते हैं, जो होता है सिंस बी स्क्वायर -4ac चेक करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बी स्क्वायर क्या है, बी की वैल्यू है -20, इसका होल स्क्वायर -4, ए की वैल्यू है 1 और सी की वैल्यू है 112। इनको सिंपल करेंगे तो क्या आएगा, +400 माइनस, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 448, सिंपल करेंगे तो ये आएगा -48। अब यहाँ पे देखो बी स्क्वायर -4ac, ये क्या है, माइनस में है, बी स्क्वायर -4ac जो है वो -48 है। ठीक है, तो ये 0 से लेस देन है ना, तो इसको लिखेंगे एयर बी स्क्वायर -4ac जो है वो लेस देन है किससे, 0 से, तो जो रूट होंगे वो कौन से होंगे, तो देयरफॉर नो रियल रूट, इसके रूट हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन में कह रहा था कि इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, तो इसको लिखेंगे द सिचुएशन नॉट पॉसिबल, जो सिचुएशन हमें गिवन थी वो पॉसिबल नहीं है, तो लिखेंगे द गिवन कंडीशन, गिवन सिचुएशन नॉट पॉसिबल। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। एक्सरसाइज 4.3 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। ये कह रहा है कि इज इट पॉसिबल टू डिजाइन, एक रेक्टेंगुलर पार्क हमें डिजाइन करना है जिसका जो पेरीमीटर है यानी कि परिमाप है वो 80 मीटर है एंड एरिया है वो 400 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, उसकी लेंथ एंड ब्रेथ हमें फाइंड आउट करनी है। तो जो हमें फाइंड आउट करना होता है उसे हम लेट कर लेते हैं, तो लिखेंगे लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल लेंथ को हमने x लेट कर लिया। ठीक है, लेट या देन लिख देंगे लेट दी ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल। इसको देखो यहाँ पे बाद में लिखेंगे, पहले ये देखो क्या और क्या गिवन है, पेरीमीटर 80, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है भाई, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमें क्या गिवन है, 80 मीटर। ठीक है, ध्यान से देखना, यहाँ से हम इसकी ब्रेथ को निकाल लेंगे। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है वो क्या है, 80 मीटर। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला होता है 2 × L + B, यानी कि 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ, ये क्या होती है 80। ठीक है, ये गिवन है हमें। तो देखो यहाँ से L + B क्या हो जाएगा, L + B = 80 / 2,
यहाँ 2 था, ये 2 को राइट साइड में लेके जाएंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, राइट साइड में जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से l प्लस बी आएगी, l प्लस बी इक्वल टू 40। ठीक है, अब ये देखो यहाँ से हमने जो लेंथ क्या लेट की थी x, तो ब्रेथ में लेंथ और ब्रेथ का जो सम है वो 40 है, तो ब्रेथ को मैं 40 माइनस x लिख दूँ यहाँ से। ठीक है भाई, दोनों का जो मल्टीप्लाई, दोनों का जो सम है, लेंथ और ब्रेथ का जो सम है वो 40 है। मान लो हमने जो लेंथ ली थी वो x ली है, लेंथ x है तो ब्रेथ हो जाएगी 40 माइनस x। ठीक है, तो ये तो लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई। अब क्वेश्चन में गिवन है एरिया ऑफ पेरीमीटर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया हमारे पास है 400, 800 नहीं 400 है, 400 मीटर स्क्वायर। अब देखो रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है L इंटू बी, ये हमारे पास है 400। अब देखो यहाँ से x और y की वैल्यू, L और b की वैल्यू रख लेंगे। L हमने क्या लेट किया था x, और b क्या है, ब्रेथ क्या है 40 माइनस x। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई यानी कि क्या है 400, ये गिवन पार्ट है। L हमने लेट किया था x और b हो गया 40 माइनस x, यहाँ से लिया देखो लेंथ x और ब्रेथ क्या होगी 40 माइनस x, इन दोनों का मल्टीप्लाई जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है वो आएगा 400 मीटर स्क्वायर। अब देखो इनको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 40x माइनस एक्स स्क्वायर इजिकल टू 400। इन दोनों को हम राइट साइड में लेके जाएंगे तो जो माइनस एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, 40x है ये माइनस का 40x, ये प्लस का ऑलरेडी है राइट साइड में, ये किसके इक्वल होगा 0 के। पर इन सब को हम राइट साइड में लेके जाएंगे। या 400 देखो पहले से प्लस में, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर है ये राइट साइड में जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, 40x है ये प्लस का है, यहाँ पे इसकी साइड चेंज हो गई तो ये माइनस का हो जाएगा। अब ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, इसको पहले चेक करेंगे कि इसके कौन से रूट फाइंड आउट होंगे। उसके लिए हम क्या चेक करते हैं, डी यानी कि डिस्क्रीमेंट, उसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे ए क्या है हमारे पास, ए होता है एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 है, और बी क्या है, ये है माइनस 40, और सी हमारे पास है 400। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है वो ए होता है, और एक्स का जो कोफिशिएंट है वो बी होता है, और जो कांस्टेंट टर्म होती है लास्ट में वो सी होती है। तो यह इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए 1 है, बी माइनस 40 है, और सी 400 है। तो इस फॉर्मूले में डिस्क्रीमेंट का फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो ये आएगा, देखो बी स्क्वायर क्या है माइनस 4, 40 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू है 1 और सी की वैल्यू है 400। इनको सिंपल करेंगे तो ये आएगा 1600 माइनस 1600, दोनों का इनको सिंपल करेंगे तो यहाँ आएगा 0। ठीक है, तो हमने इससे पहले इसकी जो इंट्रोडक्शन वीडियो थी उसमें बताया था, जब डिस्क्रीमेंट यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल होता है तो क्या होता है, जो हमारे रूट होंगे, रियल रूट होंगे, इक्वल फाइंड आउट होंगे। देयरफॉर टू इक्वल रियल रूट। ठीक है, यानी कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जो हमें x के रूट फाइंड आउट होंगे वो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे और रियल होंगे। अब देखो इसके सॉल्यूशन करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास है भाई, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल टू 0। अब देखो 400 के हम ऐसे फैक्टर करेंगे, 400 है ना, इसके ऐसे फैक्टर करेंगे जिनका जो मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 आएगा, उनका सम करेंगे तो माइनस 40 आएगा। तो मैं ले लेता हूँ -20 और -20। भाई इन दोनों का सम करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास -40, वही हमारी नीड है, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 400। ठीक है, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, -40x की जगह हम लिख देंगे -20x। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर -20x
प्लस 400 इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखो x कॉमन लेंगे तो ये आएगा x माइनस 20, यहाँ से माइनस 20 कॉमन लेंगे तो ये आएगा x माइनस 20 इक्वल टू 0। अब यहाँ से एक तो x की वैल्यू आ जाएगी x माइनस 20, एक तो आ जाएगा भाई x माइनस 20 जो ब्रैकेट के अंदर है वो वाला पार्ट, एक जो ब्रैकेट के बाहर है x माइनस 20, ये भी यही है, तो x माइनस 20। अब इन दोनों को 0 के इक्वल करेंगे 1 बाई 1। अब इन दोनों को 0 के इक्वल करेंगे तो आएगा x माइनस 20 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 20, ठीक है। यहाँ से करेंगे x माइनस 20 इक्वल टू 0, तो यहाँ से भी x की वैल्यू आएगी 20। तो अब देखो x की वैल्यू दोनों 20 है, हमने क्या लिखा था कि जो वैल्यू आएगी वो दोनों इक्वल आएंगी। तो यहाँ लिखेंगे दी लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, हमने x लेट की थी तो x की वैल्यू है 20, ठीक है। लेंथ इसकी 20 मीटर है। अब दी ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, ये भी हमने ये क्या था 40 माइनस x, तो यहाँ से लिखेंगे 40 माइनस 20, तो ये भी आएगा 20 मीटर, ठीक है भाई। तो आज हमारी एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट हो गई है।